अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज टॉप क्लास ज़बरदस्त टिप्स में मैं आपको बहुत ही टॉप क्लास टिप्स बताने जा रही हूँ। जी हाँ, दुबला पतला होने के लिए हमने अपना वज़न कैसे कम किया, और जी इतनी मेहनत वाला काम मैं आपको आज अपनी लाइफ का बहुत ही अच्छे दिन शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मेहनत वाले और बहुत ही अच्छे दिन थे। 2 हफ्ते हमारे लगे इसमें। जी हाँ, हाथों का कोई हाल नहीं रहा, तो हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से दिन। और आपको बताऊंगी कि इससे मेरा वज़न कितना कम हुआ। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। जी हाँ, हमने इस बार चावल नहीं लिए थे, तो हमने मुंजी ली थी, और मुंजी से लेकर चावल तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल था। 2 हफ्ते बहुत ही मुश्किल से हमारे गुजरे। रोज़ का हमें अपने चावलों को, अपनी मुंजी को खिलाना होता था। हमने इनको बिखेरना होता था अपने छत पे, और फिर इसको धूप लगने के बाद रात को हमें इसको समेटना होता था। रात को बहुत ज़्यादा शबनम पड़ती थी, तो इस वजह से ये फिर दोबारा से गीली हो जाती थी। इस वजह से ये इसे खुश्क नहीं हो सकती थी, तो इस वजह से हमें रोज़ बच्चों के साथ इसको समेटना होता था सेकंड टाइम, और बहुत मुश्किल हो जाता था। तो 2 हफ्ते बहुत ही मुश्किल गुजरे, लेकिन जल्दी काम करने से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। हमारा जिस्म था वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन हो रहा था। हमारे वज़न बहुत कम हो चुका था पहले की निस्बत। बच्चे भी बहुत खुश थे। हमने बहुत से कव्वे आ जाते थे भाई। सदका जारिया का बेहतरीन तरीका बन गया था हमारे लिए। डेली के डेली बच्चे भी इनके साथ कव्वे भी बहुत शरारती करते थे, बहुत आगे खुश होते थे, और जानबूझ के जो है बच्चों को भी छेड़ते थे, और खुद भी अपने दोस्तों को भी बुला के ले आते थे। बहुत ही ज़्यादा मस्ती के दिन गुजरे थे। अब जी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने करेंगे, आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे। इनके साथ हमने इन दिनों में क्या क्या सीखा और क्या क्या हम आपको बताने वाले हैं। जी अगर हम मुंजी लेते हैं, और हमारे चावल तो बहुत ज़्यादा रेट था, बहुत महंगे हो चुके थे, जिसकी वजह से हमने मुंजी ली थी। मुंजी लेने के बाद हमने इसको बहुत ही मुश्किल से सुखाया। 2 हफ्ते हमें इसको लगाए। आप जल्दी से अपनी ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग अपने बच्चों को भी साथ मिलाएंगे और अपना वज़न कम करेंगे। जब हम बच्चों के पीछे भागेंगे ना, और हम लोग मुंजी से चावल तक का सफ़र तय करेंगे, तो हमारा वज़न वैसे ही हल्का फुल्का और बहुत ही हम लोग पतले दुबले हो जाएंगे। और जो भी बीमारियां, ऐसे भारे भारे काम किया करें ताकि आपके जिस्म को भी थोड़ी हवा लगे, आप भी ज़रा पतले शतले हो जाएं, और आपको भी बहुत आसानियां पैदा हों। और जी अगर हम चावल लेते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरा साल चावल नहीं चल सकते, इतनी महंगाई हो गई है। अगर हम मुंजी लें तो हम लोग 2 हफ्ते इसको खुश्क करके अच्छे से इसको सुखा के हम लोग इसको छुड़ा के बहुत अच्छे से अपने चावल बना सकते हैं। और देख सकते हैं हानिया कितने मज़े से झाड़ू लगा रही है। थोड़ी देर झाड़ू लगाने के बाद कह रही थी मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं लगाने वाली। तो अब जी हानिया थक चुकी थी, हानिया झाड़ू गिरा के चली गई थी, और हम लोग फिर इसको बहुत जल्दी से साफ़ किया। और हानिया तो बस थक चुकी, हानिया चली गई है। हमें कुछ दिन ऐसे करना पड़ा कि हमने छोटे बच्चों को भी साथ ही लेके आना पड़ा। हम लोग ये हफ्ते हमसायों के घर हमने डाली थी। हमारा जो छत था वहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं लगती, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा 9 मन हमने मुंजी ली थी, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरे घर आके हमें ये करना पड़ता था। और ये हमारे औजार हैं भाई, हमारा वाइपर, हमारा झाड़ू पतला करने का जो हमारा ज़रिया था ना, वो यही है वाइपर झाड़ू। और हमने इसकी मदद से बहुत ज़्यादा अपना वज़न कम किया। और आप भी ऐसे ही भारे भारे काम किया करें। ये क्या बात हुई रोज़ राड़ी शाड़ी हो के बस घर पे बैठ जाना और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना। काम करने चाहिए। जो पहले के वक्तों के लोग थे वो काम करते हैं, तो इसी वजह से वो इस बुढ़ापे में बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से चल सकते हैं, और बिल्कुल भी उनको ज़्यादा जोड़ों के मसले ऐसे वगैरह कुछ नहीं होता भाई। और अभी के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी जवान ही बच्चे, और ऐसे बच्चों को बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारियां, गंदी चीज़ें खाने की वजह से, जो हम लोग घरों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं बहुत गंदे होते हैं भाई। इनको इस्तेमाल करना
अवॉइड करें इनको, बाहर की चीज़ें कम खाया करें। मैदा ख़राब हो जाए तो फिर हमारी तरह मेरी तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी आप बाहर की चीज़ें नहीं खा सकेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस वजह से बाहर की चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें और अपने आप पे ज़रा ध्यान दें। हमारा लास्ट जो दिन था उस दिन बारिश आ गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो जल्दी से हमें देख सकते हैं अभी बादल बने हुए हैं। जब बारिश आ गई तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो खुद ही वीडियो बनानी हो, खुद ही एडिट करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बहुत कम आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो जी जब लास्ट बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी, हमने जल्दी अपने जो तोड़े थे उनके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली। इसको हमने जल्दी से झाड़ू लगाया, वाइपर लगाया, झाड़ू लगाया। बच्चों को भी संभालना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे तेज़ी से जब वाइपर लगा के लेके आते हैं तो पता चल जाता है। और रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है, फिर टांगों को दर्द होती है। तो ऐसे बहुत मुश्किल दिन थे हमारे, 2 हफ्ते हमारे बहुत मुश्किल से गुजरे। हमने कहा जी आज आपके साथ भी शेयर करें कि लोगों की ज़िंदगी कैसी कैसी होती है और कैसी कैसी गुजरती है। देख सकते हैं बिल्कुल भी सूरज निकला नहीं था आखिरी दिन, और ये बहुत ही जो 14 दिन का हमारा सफ़र था बहुत मुश्किल से गुजर गया था। और हमें सारे काम करके हमने आना होता था, और इसको पहले सुबह पूरे छत पे हमने फैलाना होता था, और फिर जी हमने सेकंड टाइम इसको उठाना होता था। अब ये हमारा जो झाड़ू है ना, इसको ले लेंगे। अब जल्दी झाड़ू लगू के, जब बैठ के झाड़ू लगाना पड़े ना, आप भी घर में बैठ के झाड़ू लगाया करें और ये फूल झाड़ू का खत्ता छोड़ दें। बैठ के जब आप झाड़ू लगाएंगे ना, फिर आपका जो टांगी होगी ना वो बहुत अच्छे तरीके से, आपको बिल्कुल भी बीमारियां नहीं लगेंगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत से फायदे हैं इन चीज़ों को जब हम लेके आते हैं। सुबह की वॉक कर लिया करें, अगर आपके पास ऐसे काम नहीं है तो आप ज़रा टाइम निकाल के सुबह की वॉक किया करें। माँ जो बच्चों वाली माएँ हैं उनको तो वैसे भी वॉक हो जाती है, लेकिन जो दूसरा होता है ना जो कि आराम से बैठ जाना, घरों में एसी लगे हैं, सर्दियों में हीटर लगे हैं, बस जी खाना पकाया खाया और बैठ गया, ये कोई बात ना हुई। आप ज़रा अपना कोशिश किया करें, अपने आप पे ध्यान दें। ये ध्यान देना नहीं है कि मुंह का पूछा पची कर लिया और ध्यान दे लिया, ये ध्यान नहीं होता। अपनी टांगें, अपने जिस्म के दूसरे भी हिस्से हैं उनको भी ज़रा अच्छे तरीके से रखें ताकि आपको अल्लाह ताला सेहत दे, और सेहत बहुत बड़ी नेमत है। आप अपने आप पे ध्यान दें, ग्रीन टी पिया करें, वर्जिश किया करें, वज़न ज़्यादा ना करें। मोटापा बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह ताला कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। हमेशा अपने ही जिस्म के हिस्सों से अपने सारे काम लेने हों। मोबाइल चला के सबका दिल करता है हमारे पास भी पैसे हों, हमारे पास भी ये हो, हम भी घूमे फिरे, हम भी खाएं पिएं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। ज़िंदगी के बहुत से मराहिल होते हैं। देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत गंदे हो चुके थे, लेकिन आम रूटीन में ऐसे नहीं होते। लेकिन उन दिनों में हाथों का कोई हाल नहीं था जी। जब झाड़ू मट्टी धूल में रहना हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इस हाल में रखा है, और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं जिनका हम लोग शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। तो जी जल्दी से वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, छुप के वीडियोस नहीं देखा करें। लाइक में कितना टाइम लगता है, लाइक करके जाया करें। आप सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।